हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू सिलेक्शन भारत यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट इवेंट्स रहे हैं 2025 के, जो भी आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, उन सभी इवेंट्स को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से करिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि जो इंडियन नेवी है उन्होंने INS अरिघात का जो टेस्ट है K4SLBM वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। जो आपकी K4 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है ना, इसका जो टेस्ट है वो 25 दिसंबर 2025 को कंडक्ट करवाया गया था। कहाँ पे? आपके बे ऑफ बंगाल में। अब देखिए, ये जो मिसाइल है ना, ये इंडिजिनियसली डेवलप की गई है बाय DRDO। ठीक है, इसकी जो रेंज रहेगी वो है आपकी 3500 किलोमीटर। देखिए, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, कई बार एग्जाम्स में इस रेंज को गलत लिखा होता है मोस्टली ये फिगर, तो इसको आप ध्यान से पढ़िए। इसका जो लॉन्च मोड रहेगा वो अंडर वाटर है ना, यानी पानी के अंदर से ये मिसाइल लॉन्च की जा सकती है। इसकी जो कैपेबिलिटी है वो है इसकी न्यूक्लियर मिसाइल है और सॉलिड फ्यूल है। इसमें 2 स्टेजेस में ये मिसाइल 2 स्टेज फ्यूल रहेगा इसमें। इसकी स्ट्रेंथ क्या रहेगी कि इंडिया का जो सी बेड न्यूक्लियर डेटरेंट है वो यहाँ पे स्ट्रेंथन होता है। इट विल इन्हेंस क्रेडिबल सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटीज़, नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्रिन। आपको पता होगा कि जो इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है उसमें इंडिया ने जो फीचर्स लिखे हैं वो ये है कि इंडिया कभी भी किसी भी न्यूक्लियर वेपन का दूसरे स्टेट पर कभी भी फर्स्ट यूज़ नहीं करेगा, है ना। तो ये, और इसके साथ साथ पर हम क्या करेंगे, अपनी जो सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटीज़ है ना उनको इतना डेवलप करेंगे कि अगर किसी कंट्री ने हमारे ऊपर अटैक किया तो फिर हम उस कंट्री को इतना ज़्यादा डैमेज करेंगे कि वो कंट्री फिर मतलब ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं ख़त्म हो जाएगी। तो ये इंडिया की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है उसमें ये चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, इसके अलावा जो ये न्यूक्लियर ट्रायड है इंडिया का वो कंप्लीट करता है कि पहले इंडिया के पास ये कैपेबिलिटी थी कि कोई भी न्यूक्लियर वेपन को वो लैंड से और एयर से फायर कर सकता था, लेकिन अब उसमें सी कैपेबिलिटीज़ भी ऐड हो गई हैं। तो ये जो इंडिया का न्यूक्लियर ट्रायड है यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। ठीक है, इससे क्या पता चलता है, जो मेक इन इंडिया वाला जो प्रोग्राम है उसका भी एम्फेसिस यहाँ पे आता है ना। ये इंडिजियसली डिफेंस टेक्नोलॉजी जो इंडिया ने डेवलप की है, और ये इंडिया के लिए इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर इंडिया एक जियोपॉलिटिकल पावर बनना चाहता है तो उसका टेक्नोलॉजी में एक सेल्फ रिलायंस होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इंडो पैसिफिक जियोपॉलिटिक्स का एंगल भी हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी कि इसरो ने उनकी जो 100th सैटेलाइट थी वो लॉन्च कर दी है फ्रॉम श्रीहरिकोटा, और उस सैटेलाइट का नाम था NVS-02 मिशन। ठीक है, और इसके अलावा जो NVS-02 जो सैटेलाइट थी वो आपका पार्ट है नाविक नेविगेशन कॉन्स्टिलेशन का। नाविक आपको पता ही होगा, इंडिया का इंडिजीनियसली डेवलप्ड एक नेविगेशन सिस्टम है, जैसे आपका GPS है। बट जो आपका GPS है ना वो फॉरेन कंट्री का है, तो उस पर हम कई बार जब हमारे मिलिट्री या स्ट्रैटेजिक कुछ अप्लाई करना होता है या कोई भी ऑपरेशन, जैसे अभी रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर हमने कंडक्ट किया, तो उस टाइम पे हम रिलाई नहीं कर सकते हैं किसी भी फॉरेन कंट्री के GPS सिस्टम पर। तो इंडिया को ये डेवलप करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। ठीक है, अब देखिए, इंडिया ने EFTA ट्रेड और इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया है। इसमें जो मेंबर्स हैं EFTA के वो हैं स्विट्ज़रलैंड है, नॉर्वे है, आइसलैंड है और आपका लिएचटेनस्टाइन है। ठीक है, ये अक्टूबर 2025 से इफेक्ट में आ चुका है, यानी साइन भी हो चुका है और इम्प्लीमेंट भी हो चुका है। इस एग्रीमेंट से होगा क्या कि लार्ज इन्वेस्टमेंट आएंगे इंडिया में, और इंडिया को जो मार्केट एक्सेस है मिलेगा इन कंट्रीज़ का। ठीक है, इसका जो मेन फोकस रहेगा वो आपका MSMEs रहेगा, जो आपकी मीडियम स्मॉल और मार्जिनल जो आपकी कंपनीज होती हैं। फार्मा पे फोकस रहेगा, क्लीन टेक पे फोकस रहेगा, और जो हाई इनकम यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके यहाँ पे इंडियन एक्सपोर्ट भी ज़्यादा बढ़ेंगे। इससे इंडिया में FDIs आएंगे, और जो हमारा मेक इन इंडिया प्रोग्राम है उसे भी यहाँ पे बूस्ट मिलेगा। और इस प्रोग्राम के इम्प्लीमेंट होने से यहाँ पे जॉब्स भी क्रिएट होंगी, है ना। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स के भी यहाँ पे प्रोविजंस रखे गए हैं। तो ओवरऑल ये इंडिया की जो पोजीशन है एज अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब उसको सपोर्ट करेगा।
ठीक है, नेक्स्ट जो आपके लिए यहाँ पे न्यूज़ है वो है कि दीपावली जो हमारा फेस्टिवल है उसको यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट में लिस्ट कर लिया गया है। आपको पता ही होगा कि यूनेस्को ने लास्ट ईयर, आपको भी बताना है, मतलब मोस्ट लोगों को शायद पता भी हो, पर आपको कमेंट सेक्शन में हमें ये बताना है कि लास्ट ईयर यूनेस्को ने ऐसे कौन सा फेस्टिवल है जिसको इस लिस्ट में इंक्लूड किया था। इंडिया का ही है वो फेस्टिवल, ठीक है। इसको अगर हम फेस्टिवल की बात करें, हम सभी को पता है इसका रिलीजियस क्या सिग्निफिकेंस है। दीपावली को विक्ट्री ऑफ लाइट ओवर डार्कनेस कहा जाता है, जहाँ पर जब राम ने रावण का वध किया था। तो और ये जो ग्लोबल रिकग्निशन मिला है इंडिया की लिविंग कल्चरल हेरिटेज ट्रेडिशन को, इससे इंडिया का ट्रेडिशन बाहर के देशों में पहुंचता है ना, इससे हमारी कल्चरल डिप्लोमेसी और जो सॉफ्ट पावर है वो भी स्ट्रेंथन होती है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है आपकी कि इंडिया यूके कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट यहाँ पे साइन किया गया है कब, जुलाई 2025 में। अब इससे होगा क्या कि जो ड्यूटी फ्री एक्सेस है यूके का वो इंडिया के एक्सपोर्ट्स जो गुड्स है उनको मिलने वाला है। यहाँ पे जो मेजर फोकस रहेगा आपका टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग गुड्स और IT सर्विसेज पे मेन है, यानी सिर्फ गुड्स नहीं, गुड्स और सर्विसेज दोनों के लिए है। इससे क्या होगा, मूवमेंट ऑफ प्रोफेशनल और स्टूडेंट्स का वो थोड़ा ईजी होने वाला है, ठीक है। पोस्ट ब्रेग्जिट, जैसे आपको पता है ये ब्रेग्जिट टर्म होती है कि ब्रिटेन ने जो EU था यानी आपकी यूरोपियन यूनियन है उससे एग्जिट किया था, तो उसके लिए एक टर्म यहाँ पे यूज़ की जाती है, वो है ब्रेग्जिट आपकी, ठीक है। चलिए एक्सपेंड, इससे ओब्वियसली हमने ऊपर देखा कि आपकी जो एक्सपोर्ट करने की अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंडियन बिजनेसेस के लिए वो यहाँ पे और ज़्यादा ओपन हो जाएंगे, और इससे इंडिया और यूके की रिलेशन है जो इकोनॉमिक पार्टनरशिप है ये और भी स्ट्रॉन्ग बनेगी। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी कि इंडिया रीचेस 96 रामसर वेटलैंड साइट्स, ठीक है। 96 हो गई हैं टोटल रामसर साइट्स इंक्रीज होकर, जो रिसेंटली इस साल ऐड हुई हैं उनको आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली उन्हीं चीज़ों पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि आपका गोगाबील लेक बिहार में है, सिलसिला लेक आपके राजस्थान में है, कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़, ठीक है। तो इसके साथ ही टोटल नंबर ऑफ साइट्स जो हो गई वो 96 हो गई हैं, ठीक है। रामसर साइट ग्लोबली इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स हैं, ये क्रिटिकल फॉर बायोडाइवर्सिटी है, वाटर सिक्योरिटी है, क्लाइमेट रेजिलिएंट को ध्यान में रखते हुए ये प्रोग्राम रन किया जाता है। इसके अलावा ये इंडिया को हेल्प करेगा उसके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए, इको टूरिज्म को ये प्रमोट करेगा, और लोकल लाइवलीहुड्स हैं जो वहाँ पे आसपास लोग रहते हैं, अगर कोई साइट रामसर में इंक्लूड हो तो वहाँ पे टूरिज्म भी इंक्रीज होता है। इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी इंडिया लीड्स ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस इम्प्लीमेंटेशन। तो जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है इसको इंडिया लीड कर रहा है और इसे 2025 में ऑपरेशनलाइज कर दिया गया है, ठीक है। इसमें क्या एनर्जी सिक्योरिटी पे बात की गई है, क्लाइमेट एक्शन और जो फार्मर इनकम है उसको बढ़ाने पे यहाँ पे फोकस किया गया है। इसमें हमें फॉसिल फ्यूल्स को रिड्यूस करना है, इनकरेज करना है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को, है ना, और इंडिया की पोजीशन एज अ ग्लोबल क्लाइमेट लीडर यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बनाने की बात की गई है, और साउथ साउथ कोऑपरेशन हमें स्ट्रॉन्ग करनी है, और जो इंडिया की रूरल इकोनॉमी है उसे बूस्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी कि इंडियाज यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट एक्सपेंड टू 69। अभी हमने जो लास्ट स्लाइड में पढ़ा था वो था आपकी रामसर साइट्स, राइट। ये है आपकी यूनेस्को की लिस्ट। यहाँ पे भी 7 न्यू जो नेचुरल हेरिटेज साइट है, इससे पहले जो इंटेंजिबल जो साइट थी जहाँ पे दीपावली को इंक्लूड किया गया था, है ना, तो ये नई कुछ और साइट्स हैं जो यहाँ पे ऐड की गई हैं, बट ये आपकी नेचुरल हेरिटेज साइट्स लिस्ट में ऐड की गई हैं। तो वो हैं आपके डेक्कन ट्रैप्स हैं, आपके सेंट मेरी आइलैंड है ना, जियोलॉजिकल क्लस्टर आपका कर्नाटका में है ये, मेघालय एज केव्स को यहाँ पे ऐड किया गया है, नागा हिल ओफिलॉइड्स इनको ऐड किया गया है, एरामती दिबालू आपका आंध्र प्रदेश में है ये साइट यहाँ पे ऐड की गई है, तिरुमला हिल्स आंध्र प्रदेश, वर्काला क्लिफ केरला। तो इन ये जो 7 साइट्स इनको यहाँ पे ऐड किया गया है। इससे भी इंडिया के जो वर्ल्ड हेरिटेज क्लेम्स है वो बढ़ते हैं, है ना, प्रोटेक्ट जियोलॉजिकल और इकोलॉजिकल हेरिटेज, इस सब के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। आपके टूरिज्म को ये बूस्ट करता है, और इंडिया की जो नेचुरल डाइवर्सिटी है उसको ये यहाँ पे रिकग्नाइज करता है,
ठीक है, तो ठीक है, इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिलेक्शन भारत को। और अगर आपको हमें चैनल के साथ जुड़ना है और फ्री पीडीएफ्स के लिए भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन भारत को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।